डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1। और लेसन नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू आईसीटी इन्वायरमेंट। आईसीटी इन्वायरमेंट क्या होता है, इसके इंट्रोडक्शन को हम समझेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव में समझ लेते हैं, यानी कि हम क्या सीखेंगे इसमें। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आईसीटी के बारे में, आईसीटी क्या होता है। ठीक है, आईसीटी इन्वायरमेंट को हम समझेंगे। देन उसके बाद हम समझेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, किस कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके, और किस तरीके से वर्क करते हैं। देन उसके बाद थर्ड वन है कंप्यूटर एटिकेट्स, यानी कि हमें कौन कौन से जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये है कंप्यूटर एटिकेट्स के बारे में। और जिस हम टूल का यूज़ करेंगे उसका नाम है जी कंप्राइज सॉफ्टवेयर। जिस भी हम टूल का यूज़ करेंगे उसका नाम है जी कंप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपरों में भी कि कंप्यूटर क्या है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को स्टोर करके, उसको मैनिपुलेट करके और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। तो बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका यूज़ करते हैं हम डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा के अंदर मैनिपुलेट करने के लिए, जोड़ तोड़ करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए, और डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, ये है बेसिकली सिंपल सी डेफिनेशन। इंग्लिश में समझ लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है विच इज़ यूज टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड रिप्रेजेंट डेटा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी इंग्लिश में। देन उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का जनक किसके कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है। तो ये देखिए जो फोटो लगा है ये है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये चार्ल्स बेबेज है, इन्हीं को ही कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सबसे बड़ा योगदान कंप्यूटर में इन्हीं का ही योगदान है। और सबसे पहले जो इन्होंने बनाया था उसका नाम था एनालिटिकल इंजन। ठीक है ना, एनालिटिकल इंजन था। और जो चार्ल्स बेबेज है 1822, यानी कि अब से लगभग 200 साल पहले उन्होंने इसका आविष्कार किया था। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक इन्हें माना जाता है। थर्ड क्वेश्चन समझ लेते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग क्या क्या है, यानी कंप्यूटर का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। व्हाट आर द यूजेस ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर बेसिकली हर फील्ड में यूज़ करते हैं। जैसे कि डेटा को स्टोर करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एजुकेशन में, हॉस्पिटल्स में अपना रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, ऑफिस में, बैंक में, रेलवे में। ठीक है, और उसके अलावा कंप्यूटर गेमिंग में भी यूज़ करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आर्ट एंड डिज़ाइन, एंटरटेनमेंट, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंस एंड एटसेट्रा। बहुत सारी जगह पर हम यूज़ करते हैं इन सारे कंप्यूटर का। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्लासीफाई द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन साइज, यानी कि साइज के आधार पर कंप्यूटर को वर्गीकृत करें, क्लासीफाई करें। तो बेसिकली 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर 3 प्रकार कंप्यूटर होते हैं। सबसे पहला होता है डेस्कटॉप। ठीक है ना, डेस्कटॉप, सेकंड वन लैपटॉप एंड थर्ड वन इज पाम टॉप। अब डेस्कटॉप क्या होता है, ऐसे कंप्यूटर जिनका उपयोग हम मेज के ऊपर रखकर करते हैं। डेस्कटॉप इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप क्या होता, लैपटॉप इसको हम अपने पैरों के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा ये साइज में छोटा होता है एज कंपेरिजन टू डेस्कटॉप। पाम टॉप क्या होता है, पाम टॉप तीसरे प्रकार का कंप्यूटर होता है। इसको हम अपनी हथेली इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि स्मार्टफोन हो गया, मोबाइल हो गया, टैबलेट हो गया, ये सब चीज़ पाम टॉप के अंदर ही आती है। तो बेसिकली पाम टॉप क्या है, कंप्यूटर है भी। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कौन कौन से घटक होते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, समझ लेते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी। बेसिकली 4 कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर के, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, सीपीयू एंड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर इनपुट यूनिट्स, इनपुट यूनिट्स क्या है इसको हम समझेंगे। तो बेसिकली इनपुट यूनिट्स जो होती है उनका यूज़ होता है कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, या कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन निर्देश देने के लिए हम इनपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। जिस प्रकार से हमारी आंखें भी इनपुट यूनिट का ही काम करती हैं। जैसे हम आंखें से कुछ चीज़ देखते हैं तो वो उस बात को हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं। जैसे हम अपने कानों से कोई चीज़ सुनते हैं तो वो उसका जो कनेक्शन है वो सीधा हमारे ब्रेन तक होता है। इसी प्रकार क्योंकि आंखें भी ह्यूमन बींग्स के अंदर, कान, ये सब काम करते हैं इनपुट यूनिट का, सेम काम होता है कंप्यूटर में इनपुट यूनिट का उपयोग कि कंप्यूटर को इनपुट या इंस्ट्रक्शन देने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इनपुट यूनिट का उपयोग कंप्यूटर को इनपुट या इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश देने के उद्देश्य से किया जाता है। इनपुट यूनिट्स आर यूज फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर, को इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं।
ठीक है। और देखिए कौन कौन सी इनपुट यूनिट्स होती हैं, देख लेते हैं एक बार। इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, लाइट पेन हो गया, वेब कैम हो गया, जॉयस्टिक हो गया और माइक्रोफोन हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं। इनका काम होता है कंप्यूटर में इनपुट करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर आउटपुट यूनिट्स। आउटपुट यूनिट्स क्या हैं, इसको हम समझेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में। तो बेसिकली आउटपुट यूनिट जो होती हैं वो प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो आउटपुट यूनिट का उपयोग प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। इनका उपयोग किस लिए करता है, प्रोसेस डाटा को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, आउटपुट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्ले द प्रोसेस डेटा। प्रोसेस डेटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं आउटपुट यूनिट का। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जो मॉनिटर होता है ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर से क्या प्रिंट आउट बाहर निकलता है ना, तो ये होगा कंप्यूटर, जीपीएस हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर्स हो गए, हेडफोन्स हो गए, है ना, साउंड कार्ड हो गए और ये वीडियो कार्ड हो गए, ये सब आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के बारे में। सीपीयू क्या है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सीपीयू के बारे में। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी भी जाती है ये। तो सीपीयू का बेसिकली काम क्या होता है, सीपीयू जिस प्रकार से ह्यूमन बींग्स के अंदर दिमाग जो होता है, सारी एक्टिविटी सब उसी के थ्रू कंट्रोल होती हैं। जो भी हमें काम करना होता है, जो भी हम सोचते हैं समझते हैं, जो भी हम करते हैं, वो सब हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। सेम उसी प्रकार सीपीयू भी होता है कंप्यूटर के अंदर, और सीपीयू को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि सारे जो वर्क होते हैं वो सीपीयू के थ्रू ही होते हैं। और सीपीयू का काम होता है सारे जितने भी वर्क्स होते हैं सबको कंट्रोल करना और उनको प्रोसेस करना। ठीक है, तो सीपीयू क्या होता है, देखो समझ लेते हैं एक बार और। सीपीयू कंप्यूटर के सभी कार्यों को, जितने भी वर्क्स होते हैं उनको कंट्रोल करता है और उनको प्रोसेस करता है। सारी कैलकुलेशन जो होती हैं, सारे प्रोसेस डाटा जो भी कुछ करते हैं हम कंप्यूटर में, वो सीपीयू के थ्रू ही करते हैं। ओके, सीपीयू कंट्रोल एंड प्रोसेस ऑल द एक्शंस ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर पर क्या करता है सीपीयू, जितने भी एक्शंस होते हैं या प्रोसेस होते हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम होता है सीपीयू। ये जो इमेज दिख रही होगी आपको, ये है स्क्वायर फॉर्म में होती है, इसी को बोलते हैं सीपीयू। बिल्कुल छोटी सी होती है स्क्वायर फॉर्म में, इसी को हम बोलते हैं सीपीयू। इसी को हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। देखो लिखा भी है यहाँ पर, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी को परिभाषित कीजिए। तो बेसिकली होता क्या है, कंप्यूटर मेमोरी होती है किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, किसी भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए मेमोरी का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेमोरी क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है, सो मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर डेटा ऑब्लिक इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो मेमोरी का यूज़ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, कोई भी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए या किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का यूज़ करते हैं। ओके, मेमोरी का उपयोग डेटा या इन्फॉर्मेशन को और या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब बेसिकली मेमोरी जो होती है वो दो प्रकार की होती है मेमोरी। सबसे पहला है मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। जो मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है, जो मेमोरी डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, जो डायरेक्टली एक्सेस होती है सीपीयू के थ्रू उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल है रैम और रोम। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको बोलते हैं परमानेंट स्टोरेज। क्या बोलते हैं इसको, परमानेंट स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क या आजकल एसएसडी भी चल रहा है। तो ये क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, जो परमानेंट मेमोरी को डेटा को स्टोर करके रखती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है वो परमानेंट मेमोरी होती है। ठीक है, ये होती है टेम्परेरी। देखते हैं और आगे, डिफाइन प्राइमरी मेमोरी यूनिट। प्राइमरी मेमोरी यूनिट को परिभाषित कीजिए। क्या होती है प्राइमरी मेमोरी, मैंने बताया था ना आपको, वह मेमोरी जो डायरेक्टली सीपीयू से कनेक्ट होती है, एक्सेस होती है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज अ मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। प्राइमरी मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसे सीधे सीपीयू से एक्सेस कर सकता है, जिसे सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। और इसकी जो सबसे ज़्यादा पूछने वाला जो क्वेश्चन है वो होता है इसकी फुल फॉर्म के बारे में। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ये ग्रीन कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी ये चिप जो है, इसको हम बोलते हैं रैम, और ये स्क्वायर फॉर्म में होती है, इसको हम बोलते हैं रोम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड ओनली मेमोरी।
प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोलते हैं या इसको टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं। ध्यान रखना, टेम्पररी मेमोरी या मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। सेकेंडरी मेमोरी यूनिट को परिभाषित कीजिए, क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी यूनिट। तो देखिए सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो डायरेक्टली क्या करती है, वो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है, ठीक है ना। सेकेंडरी मेमोरी इज वेयर द कंप्यूटर स्टोर डेटा फॉर लॉन्ग टाइम, यानी कंप्यूटर मेमोरी एक तरीके से परमानेंट मेमोरी होती है जो डेटा को लंबे समय तक स्टोर करके रखती है। इट कीप्स योर फाइल, गेम्स, पिक्चर इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। यदि कंप्यूटर टर्न ऑफ हो भी जाए तो जो भी हमारे गेम्स होते हैं, फाइल्स होती हैं, पिक्चर्स होते हैं, वो तब भी हमारी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर सेव हो रहे होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी वह जगह होती है जहाँ पर कंप्यूटर डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित सेव करके रखता है। यह आपकी फाइल, गेम और पिक्चर तब भी सुरक्षित हो रखती है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है, यानी कंप्यूटर के बंद करने के बावजूद भी ये सारी मेमोरी हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होती है, ठीक है। और जबकि प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या होता है, अगर जो लाइट ऑफ हो जाती है, सडनली लाइट ऑफ हो जाती है, तो वहाँ से डाटा चला जाता है, वहाँ पर डाटा नहीं हो पाता, सेव नहीं हो पाता है वहाँ पर, क्योंकि वो टेम्परेरी मेमोरी है। तो डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं, जहाँ पर लंबे समय तक हम डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले देखो ये हो गया HDD, हार्ड डिस्क हो गया, ये CD, DVD, SD कार्ड हो गया, पेन ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क, है ना, ये सब हो गए, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस के। सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, देखो any computer physical device which can be seen and felt by touching them or called computer hardware। यानी कि कंप्यूटर का कोई भी वह फिजिकल पार्ट, कोई भी फिजिकल डिवाइसेस जिसको हम देख सकते हैं और हम उसको छू भी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। ओके, सो एनी कोई भी कंप्यूटर फिजिकल डिवाइस, कोई भी कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस जिसको हम छू भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर का हार्डवेयर, ठीक है। जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सब क्या है, कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। ओके, ये देखिए बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस हैं, DVD हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, और कंप्यूटर केस हो गया, CPU फैन हो गया, लैपटॉप, जितने भी यहाँ पर स्पीकर, मॉनिटर, माउस, सब चीज़ हैं, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी सकते हैं और इनको हम टच भी कर सकते हैं, छू भी सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए बेसिकली जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं। स्पेशल पर्पस के लिए बनाते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आज सोशल मीडिया के बहुत सारे हमारे ऐप होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, ये सब जो हैं, ये जो बनाए गए सॉफ्टवेयर हैं, ये होते हैं स्पेशल पर्पस। इनका पर्पस क्या है, सोशल नेटवर्किंग के लिए यूज़ होते हैं। वो पैसे से रिलेटेड लेन देन करने के लिए हमारे पास फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह यूज़ हम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जैसे गूगल क्रोम हो गया, है ना, ओपेरा मिनी होगा, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और हम सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हैं बट वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ये इसकी पहचान होती है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का वह समूह होता है जिसे स्पेशल विशेष पर्पस के लिए उद्देश्य के लिए प्रोग्राम किया जाता है। हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, हम केवल देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इज द सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, यानी कि प्रोग्राम्स का एक समूह होता है, संग्रह होता है, विच इज प्रोग्राम्ड फॉर स्पेशल पर्पस, जिसको प्रोग्राम किया जाता है स्पेशल पर्पस के लिए। सॉफ्टवेयर का यूज़ हम करते हैं स्पेशल पर्पस के लिए, नोन एज सॉफ्टवेयर, विच वी कैन नॉट टच सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, ठीक है। जितने भी आइकन्स होते हैं हमारे मोबाइल्स पर जो होते हैं उनको ऐप बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में। बेसिकली उनकी जो फुल फॉर्म होती है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ऐप बोले तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में हम इनको बोलते हैं ऐप, तो समझ लेना वो क्या है, सॉफ्टवेयर ही है। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट पर्पस के लिए बनाए जाते हैं, और सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं बट वी कैन नॉट टच द सॉफ्टवेयर। जैसे कई बार हम क्या होता है, जैसे जीमेल चला रहे हैं या मान के चलो हम व्हाट्सएप चला रहे हैं, टच तो हम करते हैं व्हाट्सएप पर,
हमें लग रहा है कि हम व्हाट्सएप को टच कर रहे हैं, बट हम एक्चुअल में व्हाट्सएप को टच नहीं कर रहे हैं, हम अपने फ़ोन की स्क्रीन को टच कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक इंटरफेस होता है। तो बेसिकली हम समझेंगे मोटी मोटी बात कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं और हम सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते। ओके, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फाइल इन ए कंप्यूटर। आप फाइल को, कंप्यूटर में फाइल से आप क्या समझते हैं, फाइल क्या होते हैं बेसिकली, इसको हम समझेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। देखिए फाइल बेसिकली क्या होते हैं, फाइल कुछ नहीं होती, फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल के अंदर कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, बहुत सारा डेटा होता है या कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इन ए कंप्यूटर सिस्टम। फाइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फाइल होती हैं, डॉक्स फाइल होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, एक्सएलएस फाइल होती है, MP3 फाइल होती है, बहुत सारी फाइल्स होती हैं। तो बेसिकली जो फाइल्स होती हैं इनके अंदर डेटा होता है कुछ ना कुछ। जैसे मान के चलिए हमने कोई डॉक्यूमेंट, हमने किसी को एस्से बनाया, किसी को हमने लेटर लिखा, तो वो डॉक्यूमेंट फाइल अलग होती है, टेक्स्ट फाइल अलग होती है, सब में कुछ ना कुछ डेटा होता है, कोई इन्फॉर्मेशन होती है। या मान के चलो जैसे MP3 सॉन्ग्स होते हैं या उनमें कोई रिकॉर्डिंग्स होती है, तो रिकॉर्डिंग क्या, वो ऑडियो डेटा है। कोई वीडियो है तो उसको वीडियो डेटा बोलेंगे। एक्सेल फाइल होती है, उसके अंदर स्प्रेडशीट होती है। तो वो सब क्या है, बहुत सारी फाइल होती हैं और बेसिकली इन फाइल्स के अंदर क्या होता है, डेटा होता है। सो फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा। फाइल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा। आंसर यहाँ पे बिल्कुल ठीक माना जाएगा आपका अगर जितना भी लिख दिया। फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। यानी कि फाइल क्या होती है, फाइल कंप्यूटर सिस्टम में डाटा या इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह है। यानी हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डेटा या इन्फॉर्मेशन का एक संग्रह होता है जिसको हम क्या कहते हैं, फाइल। बेसिकली फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। और डिफरेंट डिफरेंट जो फाइल होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन भी होते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट फाइल का .doc होगा, इसका एक्सटेंशन .txt होगा, .xls होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट फाइल के अपने अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्सटेंशन होते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो फाइल है वो किस चीज़ की फाइल हो सकती है वो, है ना। तो बेसिकली फाइल क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये होता है फाइल से रिलेटेड। ये बहुत सारे हमारे पास में फाइल के फॉर्मेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोल्डर इन ए कंप्यूटर। आप फोल्डर से क्या समझते हो, कंप्यूटर सिस्टम में आप फोल्डर से क्या समझते हो। देखिए फोल्डर होता है कंटेनर की तरह। फोल्डर एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बहुत सारी फाइल्स को क्या करते हैं, रखते हैं। जैसे सपोज करिए फोल्डर है, इसमें हमने बहुत सारे फाइल बहुत सारी फाइल बनाकर हमने रख दिया। तो बेसिकली जो फोल्डर होता है ये क्या होता है, एक तरीके से ये एक कंटेनर की तरह होता है जिसके अंदर हम बहुत सारी फाइल्स को सेव करते हैं। तो समझ लेते हैं, फोल्डर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स। फोल्डर क्या होता है, वो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल, बहुत सारी एक जैसी फाइलों का एक संग्रह होता है। दैट कैन बी रिट्राइव, जिसको हम कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर सकते हैं। एंड मैनिपुलेट एज वन एंटिटी, और हम उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। देखो बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे अमेरिका ऑनलाइन हो गया, GIC, ये बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पर्पज़ के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर बना रखे हैं और उन फोल्डर्स के अंदर बहुत सारी फाइल्स होती हैं। ये सब क्या है, जो येलो कलर के होते हैं फोल्डर्स होते हैं और इनके अंदर कुछ ना कुछ फाइल्स ज़रूर होती ही हैं। और एक फोल्डर के अंदर एक से ज़्यादा फोल्डर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, इसको बताइए, इसको समझाइए। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी एक्टिविटी होती है, जितने रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता और मैनेज करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो इंटरफेस की तरह काम करता है। इंटरफेस बोले तो एक बिचौलिए की तरह बोलते हैं, जैसे कि यूज़र और हार्डवेयर के बीच में। अब यूज़र कौन होते हैं, यूज़र वो लोग जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस का। जैसे हम लोग कंप्यूटर का यूज़ करेंगे तो हम यूज़र हो जाएंगे, और जो कंप्यूटर क्या है वो तो हार्डवेयर डिवाइस है। तो बेसिकली इन दोनों के बीच की अगर जो कड़ी होती है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ लेते हैं एक बार फिर से। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का एक संग्रह होता है, विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या मैनेज करता है, कंप्यूटर के सभी रिसोर्सेज को मैनेज करता है, और मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो बेसिकली क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है विच मैनेज ऑल द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो यूज़र और हार्डवेयर के बीच का एक इंटरफेस होता है। ठीक है, यूज़र हम लोग हैं और हार्डवेयर रखा हुआ है। जब तक उसके अंदर कोई इंटरफेस, कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तब तक उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा।
तब तक हम उससे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है यूनिट्स के बारे में। बेसिकली यूनिट क्या होते हैं, देखिए हम जानते हैं हमारे जो कंप्यूटर होता है उसको ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, ना ही कोई लैंग्वेज आती है। वो उसको अपनी एक मशीन लैंग्वेज आती है जिसको हम बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। वो अपनी खुद की मशीन लैंग्वेज जानता है, उसको वो बोलते हैं बाइनरी सिस्टम। और वो बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे 0 1 0 0 1 0 1 इस तरीके से 0 या 1, ये केवल दो लैंग्वेज जानता है, 0 या 1, उसको कुछ नहीं पता। जैसे हम ए प्रेस करेंगे तो वो उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा 0 1 0 1 0 1 की फॉर्म में। बी प्रेस करेंगे तो वो उसको कन्वर्ट कर लेगा अपनी बाइनरी लैंग्वेज में 0 1 0 1 0 1, इस तरीके से वो अपने आप कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने ए लिखा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा अपनी लैंग्वेज में 0 1 0, इंटर ट्रांसलेट कर लेगा बेसिकली। ठीक है, तो सबसे छोटी यूनिट जो होती है मेमोरी की, जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट, एक बिट। अब ये बिट क्या होती है, एक बिट बोलते हैं या तो 0 या फिर 1, बाइनरी डिजिट, यानी कि या तो 0 होगा या फिर 1 होगा, एक बिट बोलते हैं उसको। और ऐसी 8 बिट मिलने से बनती है एक बाइट, एक ऐसी 8 बिट मिलने से बनती है बाइट। और 1024 बाइट मिलने से बनती है किलो बाइट। और 1024 KB से मिलकर बनता है एक मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट से बनता है 1 गीगाबाइट, जीबी बोलते हैं जिसको। और 1024 जीबी से बनता है 1 टेराबाइट। और 1024 टेराबाइट से मिलकर बनता है पेटाबाइट। 1024 पेटाबाइट से मिलकर बनता है एक एक्साबाइट। फिर उसके तरीके जेटाबाइट, योटाबाइट और ब्रोंटोबाइट। ये कुल मिलाकर के सारी मेमोरी की यूनिट्स हैं। इस तरीके से हम इनका वो होता है, मेमोरी को डिफाइन करते हैं। सो बिट मतलब 0 या 1। इसमें एक भी इम्पोर्टेंट चीज़ और है, एक निबल। 1 निबल होता है NIBBL, 1 निबल इज इक्वल टू होता है 4 बिट। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं इसको, यहाँ पर क्या, एक निबल बराबर 4 बिट। ठीक है, एक निबल में कितनी होती है, 4 बिट्स होती हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, इसको समझ लेते हैं। हम अपने मित्रों से संपर्क निम्न में से किस प्रकार से कर सकते हैं? ईमेल के द्वारा, यस बिल्कुल कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। चैटिंग के द्वारा, यस कर सकते हैं चैटिंग के। वीडियो कॉन्फ्रेंस, यस इसके द्वारा भी कर सकते हैं। इनमें से तीनों ही आंसर हमारे ठीक हैं। ठीक है ना, क्योंकि हम तीनों तरीके से हम अपने दोस्तों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड, कीबोर्ड किसका एग्जाम्पल है समझ लेते हैं। देखो, कीबोर्ड आउटपुट यूनिट का है नहीं, कीबोर्ड काम होता है डेटा को इंसर्ट करने का कंप्यूटर के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इनपुट यूनिट। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, इनपुट यूनिट। ठीक है, अब आउटपुट यूनिट का उदाहरण है, आउटपुट यूनिट मैंने बताया था आपको, जिसका काम होता है प्रोसेस डेटा को शो करने के लिए हम आउटपुट यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रिंटर होता है, ये क्या होता है, सही बात है, ये आउटपुट यूनिट है। मॉनिटर क्या होता है, ये भी प्रोसेस डाटा को रिप्रेजेंट करता है। माउस इनपुट यूनिट होता है, तो ये नहीं आएगा। माउस इनपुट यूनिट होता है, इसका काम होता है डेटा को इनपुट करने का। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन, ए और बी, जो कि ए और बी दोनों ही ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का दिमाग, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कैसे कहते हैं? मैंने बोला था CPU को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिखिए। देखो, प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया था, एंड्रॉयड भी होता है, लाइनक्स भी होता है, यूनिक्स भी होता है, विंडोज़ होता है, बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखो, विंडोज़, लाइनक्स हो गया है ना, ये सब क्या है, फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। मॉनिटर तो आउटपुट यूनिट होती है, ये तो गलत हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। ऑपरेटिंग सिस्टम के दो मेन जो होते हैं, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड भी हो गया, मैक भी हो गया, बहुत सारे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं उसमें ऑप्शन ए और बी दोनों ठीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICT की फुल फॉर्म बताइए। मैंने बताया था ICT की फुल फॉर्म होते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, पूछा जाता है कई बार क्वेश्चंस में। सेव ऑप्शन किस में होता है? देखिए, सेव ऑप्शन जो होता है, फाइल मेन्यू में जाओगे आप तो वहाँ पर आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन, आपको ओपन सेव, सेव एज का ऑप्शन वहाँ मिल जाएगा आपको फाइल मेन्यू में जाकर के। रैम क्या होती है? रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और इसका काम होता है एज टेम्पररी मेमोरी को स्टोर करने के लिए। टेम्पररी किसी डेटा को, किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, हम किसी भी सूचना को टेम्पररी अस्थायी रूप से स्टोर करने के लिए हम रैम का यूज़ करते हैं। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको हम क्या कहते हैं? मैंने बताया था आपको, जैसे ही हम अपने सिस्टम का या अपने कंप्यूटर का, टैबलेट का, मोबाइल को शट डाउन है अगर वो उसको ऑन करेंगे तो सबसे पहला जो काम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम का हो जाएगा। सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम ही
अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो स्टार्ट बटन दबाते ही कंप्यूटर में सबसे पहला जो प्रोग्राम जो रन होगा उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मार्टफोन और टैबलेट स्मार्टफोन और टैबलेट किस चीज़ के उदाहरण है? इसको हम बोलते हैं स्मार्टफोन टैबलेट जो है, ये है, ये गलत लिखा है, इसको बोलते हैं पाम टॉप। पाम टॉप, पाम टॉप में क्या होते हैं, दो चीज़ होती हैं, स्मार्टफोन या टैबलेट। ये किसी का एग्जाम्पल है, पाम टॉप। मैंने बताया था आपको कंप्यूटर कंप्यूटर साइज के आधार पर तीन प्रकार का होता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप। और पाम टॉप में बताया था मैंने आपको स्मार्टफोन और टैबलेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग, सही गलत समझाएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, यस कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर को हम गीले हाथों से हम कंप्यूटर किसी भी हिस्से को छू सकते हैं? नहीं छू सकते। कंप्यूटर भी आपको इलेक्ट्रिसिटी करंट मार सकता है। मतलब लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है? नहीं, लैपटॉप छोटा है एज कंपेरिजन टू डेस्कटॉप, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है? नहीं जी, गलत है बिल्कुल, वो बहुत जगह यूज हो रहा है आजकल, हमारे हर जगह पर हमारा आईसीटी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबल को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं? नहीं, निबल तो एक मेमोरी यूनिट होती है, और एक निबल मैंने बताया था, एक निबल में होते हैं कितने होते हैं, 4 बिट होते हैं, और हम इसको छू नहीं सकते, ना ही हम देख सकते। ठीक है, मोस्टली जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टॉपिक्स थे इस लेसन के अंदर, वो मैंने सारे कवर कर दिए हैं। अच्छे से पढ़ना, बढ़िया तरीके से पढ़ना, अच्छे से नोट्स बनाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।